बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका की नई और सबसे मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। पाकिस्तानी 850 करोड़ रुपए का अमेरिका को लॉस हुआ है चंद सेकंड्स के अंदर। ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। हौसियों की जानिब से अमेरिका का सबसे खतरनाक और एडवांस वर्जन का ड्रोन गिरा दिया गया है और अमेरिका के पैरों तले इस दफा सबसे ज्यादा जमीन निकली है कि जिस इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया है वो लोकल सतह पर इंतहाई कम कीमत में। और सबसे अहम बात यह है कि उसकी कोई एक्यूरेसी उस लेवल की नहीं थी जो वो ये समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा एडवांस हो। अभी उनके पास इससे ज्यादा एडवांस है। अब आप अंदाजा कर लें कि इसने अमेरिका की आज कमर तोड़ कर रख दी है। इतना ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। ये असल में ड्रोन आया और ड्रोन आकर फिजा के अंदर हमला करने के लिए आया था और उन्होंने इसको उड़ा दिया। जासूसी करने के लिए भी आया था और हमला करने के लिए भी आया था और इस दफा उन्होंने इसको उड़ा दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखिए, पहले भी उन्होंने ड्रोन गिराए हैं लेकिन इस दफा जो इनका ड्रोन आया था वो रेडार सिस्टम उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ था। एक तो उसके अंदर ऐसा उन्होंने टेक्नोलॉजी ऐड की है जिसमें वो कह रहे थे कि ये डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये हुई कि उसको डिटेक्ट किया, उसको तबाह किया और इजराइल को उन्होंने पैगाम भेजा है कि तुमने ये जो खिलौना भेजा है ये हमारे साथ लड़ने के लिए, देखो हमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वो सीधा जा रहा है ईरान के पास, आगे वो सीधा जा रहा है रूस के पास, आगे वो सीधा जा रहा है फिर चाइना के पास। ये वो सूरत हाल है कि अमेरिका ने ये ड्रोन किसी और को नहीं दिया, ये खुद इस्तेमाल किया। और सबसे ज्यादा मजे की बात ये है कि ये जो ड्रोन का सबसे यानी अहम तरीन वर्जन था। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ड्रोन को तो आप उसका लोअर वर्जन यूज करते हैं, यानी उसमें आप चीजें ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ये जो वर्जन था ये सबसे हाई क्वालिटी वर्जन था जो उन्होंने इस्तेमाल किया और इनके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि ये जो डिफेंस सिस्टम है जो हौसियों ने बनाया है इसकी डिमांड इस वक्त इतनी बढ़ गई है, हत्ता कि ये पार्ट्स और ये तमाम चीजें उन्होंने मदद की ईरानी इंजीनियर्स ने हौसियों की। ऐसा नहीं है कि हौसियों ने वहां पर जो बनाया वो खुद ही बनाया, यानी उसमें उन्होंने मदद की। इनके इंजीनियर्स जाते हैं ईरान में, वहां पर जाकर सीकर आते हैं, फिर ईरान के इंजीनियर्स आते हैं, वो यहाँ पर आकर इनको बताते हैं, पार्ट्स जाते हैं बहुत सारी जगह। उन्होंने तो क्लेम किया कि भाई हमने लोकल सतह पर बनाया, हमने किसी से एक टके की हेल्प नहीं की। अब आप सोचे जरा, सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया, यानी उनकी जानिब से कोई बात ही नहीं हो रही। वो मीडिया उनसे पूछ रहा, आप बताएं ड्रोन आपका तबाह हुआ है, आपने $30 मिलियन का लॉस किया है, आगे से वो चुप हो गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट होने जा रहा है। देखिए, दो चीजें यहां पर सबसे अहम समझ लीजिए। ईरान ने अब काम ये किया है कि ईरान ने तुर्की को, सऊदी अरब को और बहुत सारी दीगर कंट्रीज को फैसला ये किया है कि उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देनी है। ईरान ने इन सबसे राब्ता किया मुस्लिम कंट्री से और उनको कहा है आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं। जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए आपकी मदद करेंगे, आपको एटमी ताकत बनाएंगे। उन्होंने तुर्की को भी ऑफर कर दी, सऊदी अरब को भी ऑफर कर दी और दीगर ममालिक को ऑफर कर दिया और ऐलान कर दिया कि हम सबको टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं। असल में तो ये फतह जो है वो ईरान की आज हुई है कि इतना अमेरिका का जो दबदबा था वो सारे का सारा तबाह हो गया। एक टाइम ये था, आज से 2016 में अगर हम वापस जाते हैं और उसके बाद 17-18 में जाते हैं तो हौसियों पर अमेरिका ने हमला किया और इतना हमला किया कि दोबारा उसका जवाब नहीं दे पाए। आज आप देख लें 8 साल के बाद उन्होंने इनको जवाब दिया और वो टेक्नोलॉजी में इतने आगे चले गए। अमेरिका के पास इससे ज्यादा एडवांस ड्रोन नहीं है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान के ड्रोन्स की, ईरान के डिफेंस सिस्टम की जो डिमांड है वो आसमान पर चली गई है। इनके डिफेंस सिस्टम एक फॉल्ट हुआ करता था, उसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं थी। उसकी एक्यूरेसी ठीक बनाने के लिए उन्होंने इनकी मदद की। अब आज सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि इसराइल ने करना था ईरान पर हमला। अब इसराइल के लिए खतरनाक सूरत हाल ये है कि ईरान असल में काम ये कर रहा है, उकसा रहा है। देखिए, आज ये जो ड्रोन गिराया गया इसके बाद ईरान कर क्या रहा है, वो सऊदी अरब से बात कर रहा है, वो तुर्की को कह रहा है और उसने ओपनली ऐलान कर दिया है मैं तमाम कंट्रीज को टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हूं। देखिए क्या आप कर लेंगे ईरान का, आप उस पर पाबंदी लगाएंगे। वो पहले से ही उस पर पाबंदियां लगी हुई हैं, उसको इन पाबंदियों की कोई परवाह है, ये नहीं कर पाएंगे। देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा।
अब मसला ये है कि इसराइल का एक इशू है, ईरान असल में उसको उकसा रहा है कि तुम इस सारे मामले पर मुझ पर हमला कर दो। देखिए उससे होगा क्या, ये बात समझिए। ईरान क्यों चाह रहा है कि इसराइल उस पर हमला कर दे? ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है, सोचे ये हमला आप कैसे करते हैं। आपने ज्यादा से ज्यादा मिसाइल मारने होते हैं, आपके ड्रोन्स होते हैं, या आपके F-35 है। ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ईरान ने असल में अपना ये शाहकार दिखाए हैं कि देखो हम अमेरिका के ड्रोन्स जो आखिरी है, अमेरिका के पास इससे ऊपर कोई ड्रोन ही नहीं है, इसको तबाह कर सकते, तुम कुछ भी तबाह कर सकते हैं। उन्होंने काम ये किया है कि अब इस सारी सूरत हाल में दुनिया को पैगाम दिया, बल्कि इजराइल को उकसाया है कि देखो मैं तो टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ सबको, मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो आगे बढ़ेंगी और न्यूक्लियर ताकत बन जाएगी। जाहिर सी बात है ईरान उसमें अरबों डॉलर चार्ज करेगा, और ईरान अरबों डॉलर चार्ज करेगा, तो इस सारे मामले पर ये चाहेंगे कि हम ईरान की टेक्नोलॉजी तबाह करें। इजराइल अगर लेट से हमला करता है ईरान पर, ईरान जो चाह रहा है कि इसराइल आए हमला करने के लिए, हम इसके जहाज भी तबाह कर दें, हम इसके ड्रोन्स भी तबाह कर दें, अमेरिका के जहाज भी तबाह कर दें, जो जो आए हम एक दफा उड़ा दें। अब असल में इसमें होगा ये कि आप एक दफा जब तबाह कर देंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो आपका आकर एटमी प्रोग्राम तबाह कर सके, क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सारा मामला हो गया। एक दफा उन्होंने बात क्लियर कर दी कि भाई हम तबाह कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है, और आप देखिएगा उसके बाद इजराइल को झटका लगा। इसराइल अभी जा नहीं रहा। देखिए एक दफा आपका मिशन नाकाम हो जाता है, फिर याद रखिएगा फिर अगला जो वार होगा, सेकंड स्ट्राइक, उन्होंने इसराइल को तबाह करना है। देखिए आप एक मुल्क के ऊपर एटमी हमला उसका तबाह करने के लिए जा रहे हैं, आपका मिशन तबाह हो गया, अगला आपको छोड़ेगा? वो आपके एटमी हमले पर या एटमी प्रोग्राम पर किसी भी शर्त चुप रहेगा? वो आपके एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए आएगा। फिर इस सारे मामले पर एक दफा इजराइल तबाह हो गया। देखिए जिनके मिसाइल जा सकते हैं इस तरह, वो दोबारा भी जा सकते हैं। ऊपर से जब ये सूरत हाल होगी तो हिजबुल्लाह भी एक दफा हमला कर देगा, फिर उसके साथ हूसी भी हमला कर देंगे। अब यमन ने जो शाहकार दिखाया है वो असल में ईरान ये बात कहकर उकसा रहा है कि भाई आओ आओ मुझ पर हमला कर लो। जब ये मामला हो जाएगा तो जो पावर है रीजन के अंदर वो ईरान की रहेगी, इसराइल की नहीं रहेगी। देखिए मुस्लिम कंट्रीज और मिडिल ईस्ट में सारे इसराइल से डरते थे, उसके पास टेक्नोलॉजी F-35 एटमी ताकत है, ये कर देगी वो कर देगी। अब वो डर खत्म हो गया, एक दफा हमला हो गया, वो रुका भी नहीं है, और वो जाकर उनकी निवातम बेस से लेकर रेड सी न जाने कहां कहां गिरा। अब उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने आकर ईरान पर हमला करना है। अगर उस हमले में इजराइल का F-35 भी तबाह हो जाता है, जो वो हो जाएगा, या उसके जो अमेरिका के बॉम्बर्स हैं, या अमेरिका का जो ड्रोन सिस्टम है, सारा ये सारा कुछ अगर उन्होंने तबाह कर दिया, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद इसराइल और अमेरिका के साथ होगा क्या। क्या वो छोड़ेंगे? वो कहेंगे तुमने किया है, अब हम जवाब देंगे। एक दफा तो हमला कर लिया, अब हम जवाब देंगे। इसराइल ने भड़क मारी थी, हम 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान पर हमला करने के लिए जा रहे। उन्होंने कहा आ जाओ, ये गए हमला करने के लिए। आज तक इसराइल की जरूरत नहीं हुई। अब ये जो ड्रोन तबाह होते हैं, आप जानते हैं कि उसके बाद सारी कंट्रीज इसको मॉनिटर कर रही होती हैं कि इनके ड्रोन तबाह हो गए, इनकी चीजें तबाह हो गई हैं। ये इतनी आसानी के साथ ये मामला नहीं होने वाला। सो आप इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बात समझ लीजिएगा कि आने वाले वक्त में हालात इस जानिब जा रहे हैं मुकम्मल तौर पर कि इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम हो सकता है। इसराइल यहाँ पर हमला करने की अब पोजीशन में नहीं रहा, वो जो पुराना हमला था। और दूसरा सबसे बड़ा मामला ये है कि ईरान असल में उसकी डिमांड बढ़ गई है। देखिए ओशियों को उन्होंने डायरेक्ट कोई नहीं दिया, यानी उनके पार्ट्स दिए, इंजीनियर्स उनको बताया। अब जो बाकी कंट्रीज है वो भी अब चाहेंगे, उनका भी डर खत्म होगा कि हम किसी तरह ईरान से कोई डिफेंस सिस्टम ले लें। अब ये चाहेंगे कि शाम के अंदर भी ये लगा रहे। अब ये चाहेंगे कि उसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी और ये तमाम चीज़ें। देखिए ईरान की एक्यूरेसी इतनी बेहतर हो गई है, इतनी उसकी एक्यूरेसी बेहतर हो गई है कि वो किसी भी जगह निशाना मार सकते हैं, हमला कोई और रोक सकते हैं। और अगर उन पर कोई हमला करने के लिए अमेरिका या किसी और की टेक्नोलॉजी है तो वो उसको तितर बितर भी कर सकते हैं। देखिए अब हुआ ये है कि ईरान ने इराक के अंदर अब पूरी अपनी यानी प्लानिंग कर ली है। आप सोचें पिछले 24 घंटे में क्या हो रहा है। 24 घंटे में अगर आप गौर करें तो हिजबुल्लाह ने स्काई ड्यू यानी अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट था, तकरीबन 250-300 मिलियन डॉलर्स का इनका डिफेंस सिस्टम था, उसको तबाह कर दिया। गुबारा नुमा, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इसको उन्होंने तबाह कर दिया। इसराइल के डिफेंस सिस्टम फेल है, आयरन डोम फेल। ये बजाते खुद एक डिफेंस सिस्टम था,
इसका काम था अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कोई भी इनकमिंग मिसाइल आ रहा है, कोई ड्रोन आ रहा है, कोई चीज आ रही है, उसकी फौरी तौर पर इंफॉर्मेशन देनी और बताना आगे। वो खुद ही उन्होंने तबाह कर दिया। उसके बाद आप देखिए कि हौसियों ने 30 मिलियन यूएस डॉलर का इनका जासूसी ड्रोन वो तबाह कर दिया। फिर उसके बाद अब आप देखिए, उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला हुआ है, आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये बात की है कि हमास ने जो हमले शुरू किए हैं पिछले 48 घंटों में, वो नई लहर आई है ऑपरेशन की। उसमें हुआ ये है कि उन्होंने 18 गाड़ियां इनकी तबाह कर दी हैं, उन्होंने इनके फौजी मार दिए हैं, और हालत ये हो गई है कि इन्होंने अपने फौजी भी मार दिए हैं। यानी इन्होंने कहा जी फ्रेंडली फायर में हमने मार दिया। वो जी इसराइल का टैंक था एक बिल्डिंग में, हमने समझा कि वो हमास के लोग, बाद में पता चला वो इसराइली है। अब ये बात भी बड़ी अजीबोगरीब है कि क्या वहां पर इन्होंने कैदियों को पकड़ा हुआ था, इनके लोगों को पकड़ा था, या क्या सूरत हाल थी, इस बारे में अभी तक ना हमास ने कोई बात की ना इसराइल ने बात की। लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार हो गई है, वो ये है कि जो लहर उठी है पिछले 72 घंटों में, वो इतनी खतरनाक है, वो इसराइल को तो पहुंच रही है, वो अमेरिका को तो पहुंच रही है, और साथ साथ इन्होंने काम किया है कि हौसियों ने समंदरों में जाकर शिप भी तबाह करे। ये 3 बैक वक्त चीजें हुई हैं। आप सोचें कि सारे मामले पर क्या हुआ। इस वक्त आप एक बात का अंदाजा करें कि किसको खतरा है अगला हमला हम पर ना हो जाए। इंडिया को। मोदी ने एक बयान दिया है। मोदी कहता है कि जी मुझे रगड़ा जाता है जी, मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं या फलाना हूं या कुछ हूं। कहता आप जानते हैं मैंने क्या किया था? मैंने रमजान में नेतन्याहू को एक पैगाम दिया था। मेरा स्पेशल जो इन्वॉय था वो वहां पर गया, और उसने वहां पर जाकर उनको कहा कि आप ये रमजान में जंग बंद कर दें, ये मुसलमानों के खिलाफ बड़ा मामला ये वो। तो कहते उन्होंने काफी हद तक जंग बंद कर दी थी, आखिरी दिनों में लड़ाई हुई। आप अंदाजा कर ले जरा कि वो उसने ये क्यों बात की है, वो किसको पैगाम दे रहे हैं। ये जो हौसी हैं ये लड़ाई कर रहे हैं, शिप तबाह कर रहे हैं, आज इन्होंने जो ड्रोन तबाह कर दिए। देखिए ये बात समझे, ये ड्रोन का जो सेकंड वर्जन होता है, लोअर वर्जन, कम सतह का जो वर्जन है, वो इंडिया को दिया है अमेरिका ने। इसी चीज को सेम, यानी समझ अगर इसके 100% फीचर है तो उसके कोई 65-70% होंगे, लेकिन वो इंडिया के पास है। अब इंडिया हौसियों के साथ लड़ाई करेगा तो जाहिर सी बात है एयर स्ट्राइक या कोई चीज होगी तो वो तो इनको उड़ा देंगे। तो उसने, मोदी ने जो बयान दिया है, उसने ये बताया है कि देखो मैं यमन का दुश्मन नहीं हूं, देखो मैं ईरान के साथ चाबहार प्रोजेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं इसराइल का भरपूर साथी होता तो मैं अमेरिका और इसराइल की मुखालफत लेकर चाबहार प्रोजेक्ट क्यों साइन करते, जिससे अरबों डॉलर का फायदा होगा ईरान को, और ईरान को अरबों डॉलर का फायदा होगा तो जाहिर सी बात है यमन को भी होगा। उन्होंने असल में एक पत्ता फेंका ये कहकर कि देखो मैं तो मुसलमानों की सपोर्ट भी करता हूं, मैंने तो रमजान का भी ख्याल रखा था, कोई और दुनिया के अंदर ऐसा लीडर है, तुम्हारी मुस्लिम कंट्रीज के लीडर ने ख्याल नहीं रखा तो मैंने बात की। अब ये जितनी मर्जी कहानी करा ले, ये सब एक झूठ है, लेकिन उसे बताने की ये कोशिश की है कि भाई देखो बात ये है कि तुम मुझे दुश्मन ना समझो, ना मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं तो हर तरह से मुसलमानों के साथ भी खड़ा हुआ हूं, और मैं ये चाह रहा हूं कि जंग बंद हो, मेरा इसराइल इत्तेहादी भी है, लेकिन उसके बावजूद ये सारा काम मैं कर रहा हूं। अब असल में मसला ये है कि सबकी सिट्टी गुम हो गई है, सारे परेशान हैं। आप ये सोचें कि नेतन्याहू पर इतना प्रेशर है कि वहां पर आर्मी के साथ उनका मामला बहुत ज्यादा खराब है। उसने पहले कहा कि मिलिट्री वहां पर रहेगी, आर्मी ने कहा हम नहीं वहां पर रहेंगे, उनकी आपस की लड़ाई होगी। अब वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि इस वक्त नेतन्याहू ने कहा कि ठीक है मैं कुछ ऐसे लोग ढूंढ लेता हूं जो इंटरनेशनल सतह पर हो, यासिर अराफात टाइप हो या महमूद अब्बास जैसे हों, जो असल में हमारे पपिट हो, वो गजा में जाकर गवर्नमेंट कर ले, लेकिन वो हमास को मैं देने को तैयार नहीं हूं। ये मैंने बड़ा क्लियरली कह दिया। अब असल कहानी ये है कि आज सबसे ज्यादा मसला ये हुआ है कि आज हिजबुल्लाह ने 75 रॉकेट फायर कर दी है इजराइल पर और गुलान हाइट्स पर, यानी लिबनान से। तो आप यहां से अंदाजा करें कि जो टेक्नोलॉजी ईरान की है वो हौसी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसराइल पर प्रेशर वो डाल रहे हैं, अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं। और देखिए एक बात तो बिल्कुल आप जेन्युइन बात है, ये बात आप इसराइल की तस्लीम करेंगे चाहे दुनिया में सारे उसके खिलाफ हो जाए। उसने कहा है कि अमेरिका क्या हमें बचाएगा आकर। असल में अमेरिका ने जब उनको कहा कि हम आपका दिफा करना बंद कर देंगे तो उन्होंने इनको तंज किया। उन्होंने कहा जब ईरान ने हमला किया था तो सिर्फ 25% तुमने उनके फायर किए गए ड्रोन्स मिसाइल रोके थे, 25%, तो 75% तो सिर्फ हमने रोके हैं। वो बाद में झूठ निकला कि उन्होंने रोके, वो तो सारा कुछ आकर तबाह हुआ तो पता चला। अब वो कर क्या रहे हैं?
वो ये बात इनको तंज करके सुना रहे हैं कि यार अब तुम्हारा वो लेवल नहीं रहा, तुम वो काम नहीं कर सकते। इससे आप जानते हैं सबसे बड़ी मार्केट किसकी बढ़ रही है? क्योंकि सबको पता है कि चाइना ने ईरान के ऊपर हाथ रखा हुआ है, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और ये बात भी सबको पता है कि चाइना के साथ रूस ने भी काम किया। जो मुलाकात हुई है शी जिनपिंग की और रूस के सदर पुतिन की, वो इतनी क्लास की मुलाकात थी, इतनी आला मुलाकात थी कि उस मुलाकात में चीज़ तय हुई है कि हमने अमेरिका को अच्छा खासा पिछाड़ दिया है। अब यही टाइम है कि हम अमेरिका के खिलाफ इन ताकतों को इतना मजबूत कर दें कि अमेरिका इनके सामने ना ठहर सके तो हमारे सामने क्या ठहरेगा। सो आज याद रखिएगा, जितनी टेक्नोलॉजी होती है, जब ये ड्रोन गिरते हैं तो इसका जो मलबा होता है वो कहाँ पर जाता है? वो आप देखिए ब्लैक मार्केट से होता हुआ वो सीधा रूस चला जाता है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आम रूटीन में कोई टेक्नोलॉजी तबाह होती है, वो टेक्नोलॉजी तबाह होना वो लोअर वर्जन होता है। ये टेक्नोलॉजी तबाह होने का मतलब है कि बिल्कुल फर्स्ट हैंड टेक्नोलॉजी जो है, जो यूएस की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, वो तबाह हुई है। आज इंडिया को भी कान हो गए हैं, बड़े अच्छे खासे हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने सुना भी दिया कि भाई मैं तो किसी की लड़ाई में आता नहीं हूँ, मैं तो बल्कि सपोर्ट भी नहीं करता। सो असल में वो इनके दरबार तक पहुंच चुके हैं, इनके घर तक, इनके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। सो ये सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और आज का जो हमला है वो अमेरिका को मुद्दतों याद रहेगा कि पिछली दफ़ा जब इन्हें ड्रोन गिराया था तो उन्होंने कहा था इस दफ़ा हम एडवांस टेक्नोलॉजी मॉडिफाई करके भेजेंगे। ये अपग्रेड करने के बाद ये औकात है उनकी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।